इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए बैरिस्टर गौहर खान बाकायदा चेयरमैन नामजद कर दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने मंजूरी दी। क्या मरूसियत को डिस्करेज किया गया है? ये भी कहा जा रहा है कि बल्ले का निशान यकीनी बनाने के लिए आर्जी बंदोबस्त किया गया है। दूसरी जानिब नंदों के साथ इख्तलाफात की बुशरा बीबी की एक मुबैना ऑडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ चल रही है, क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ ना, एक अनार 100 बीमार वाला मुहावरा सुना आपने? आपने एक सवाल में 3 ठोक दिए। तबीयत मेरी ख़राब है, बुढ़ापे का अखीर है, आप एक सवाल में 3-3। अच्छा देखो, जाहिर है इमरान को मरूसियत से कौन रोक सकता था, क्योंकि यहाँ पार्टीज़ नहीं होती, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ये पेट्रोल पंप्स होते हैं, ये शुगर मिलें होती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, ये बेसिकली ज़ाती प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा तो कौन रोक सकता था उसको? लेकिन किसी न किसी को तो सौंपनी थी, उसने बेहतर किया। अच्छा, लेकिन वो जो दूसरी बात आपने की है कि बल्ले का निशान वगैरह, तो बल्ला जो है सिर्फ बॉल को हिट करने के लिए नहीं होता, इसके और बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अच्छा, अब वो उनकी तफसीलात में मैं जा नहीं सकता, या कम से कम यूँ समझ लो कि सर तो फाड़ा जा सकता है किसी का, तो लेकिन ये अहमकाना सोच है। ज़ियाउल हक ने क्या तोप चला ली, तलवार का निशान पीपल्स पार्टी से छीना। पैटी लोग हैं, बहुत पैटी, तीर का कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा? इतनी हेरा फेरियां करके नवाज शरीफ को ब्लैंक चेक दे के वज़ीर आज़म तक का ये इस्तकबाल नहीं करता था। जो उसने आत्म मचाए रखी पंजाब में, उसके नतीजे में इसने लोगों को धड़ाधड़ अब ऑब्लाइज करके, हर तरह की वारदात करके, रिटायर्ड लोगों को नौकरियां दे के, पटवारी बना के, तहसीलदार में सारा कल्चर बर्बाद करके इस बंदे ने जो है पीपल्स पार्टी का क्या हुआ अपना, आज भी रियलिटी है। और बात सुनो, सिंध बड़ा वाइटल इकलौती बंदरगाह है, तो क्या कर लिया, तलवार का निशान छीन लिया। ये है बुनियादी तौर पे निशान नहीं होता, उसके पीछे इंसान होता है। भुट्टो था, यहाँ है, वो अच्छा है बुरा है, इट्स अ रियलिटी। आप करके क्या कर लोगे और कब तक? आखिरी जो सवाल है वो आपको करना नहीं चाहिए था मरियम। ये घरेलू मामला है और ये हमारा कल्चर है। मुझे बताओ, आपने ज़िंदगी में बेटा कितने घर देखे हैं जहाँ कोई भाभजें और नंदें चुड़ैलों की तरह आपस में ना लड़ती हों या चोंचे ना? नॉर्मल बात है, हमारा कल्चर है, तो उसमें नॉर्मल। और दूसरा ये गैर सियासी था, अंदरूनी सा घरेलू सा मामला है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आई डोंट वांट टू कमेंट। हम आगे चलते हैं साहब। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ एक बंदा नहीं खड़ा, महंगाई खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इखलाकी रवायत पीटीआई ने खराब की हैं वो ठीक कैसे होंगी? फैसला करना मुश्किल है, ये झूठे ज्यादा हैं कि जाहिल ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि उसको पता है कि किसके साथ कौन खड़ा है और किसके साथ कितने खड़े। सर्वेज पे सर्वेज आ रहे हैं, अपना इनको डिलीट करना पड़ा है, लेकिन शर्म हया कुछ भी नहीं। अच्छा, बाकी रह गया ये बंदा अखलाकी रिवायात की बात कर रहा है। ये वही आदमी है जिसने शीरी मदारी को, अब मेरा शीरी मदारी के साथ मेरे ताल्लुकात को ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार पता नहीं किसी ने लिखा था उसको उसके बारे में कि पता नहीं ये बुलबुल, पता नहीं बुलबुल क्या है, तो मैंने कहा था इंसान का बच्चा बन, अगर बुलबुलों को उर्दू आती होती और वो ये कॉलम पढ़ लेती तेरा, तो चोंचे मार मार के तुझे मार देती। ये बुलबुल है तो ये BU है, ये मैंने खुद बदतमीजी की हुई है जी। मेरा उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन ये उसको असेंबली में खड़ा होके कहता रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली, और ये दर्स दे रहा है किस बात का? अखलाकियात का। अच्छा, अखलाकियात। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में हुसैन शहीद सोहरावर्दी को इंतहाई गलीज गाली किसने दी थी? अब मैं एहतियातन वो गाली नहीं निकाल रहा और ना बंदे का नाम ले रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो पता कर ले किसने दी थी। अच्छा, ख्वाजा के आका ने यानी नवाज रिलीफ ने बेनज़ीर भुट्टो, चलो वो काबिल माफ़ी थी, एज ग्रुप मिलता जुलता, ठीक है, लिबर्टी ले लेता है बंदा, तो उसने बेनज़ीर को तो छोड़ो, बेगम नुसरत भुट्टो के बारे में ये अखलाकियात ये पढ़ाएंगे। अच्छा, और ये वो मुल्क है, बात सुनो,
निज़ाम मुस्तफ़ा के निफास का वादा करने वाले दरोगो बद किरदार तरीन लोगों ने निज़ाम मुस्तफ़ा तो क्या नाफिज करना था, बंदे मरवा दिए। और भुट्टो के बारे में वो क्या कहते रहे, वो भी दोहराते हुए शर्म आती है। ये जानती हैं आप? नहीं जानती तो अपने बुजुर्गों से पूछ लें, या जब हमारी मीटिंग होगी मुझे याद कराना। बात करते हुए शर्म आ रही है। तो इनको मैंने वही कहा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई ये किधर से जहालत इनकी शुरू होती है, कहाँ से झूठ शुरू होता है, कहाँ झूठ खत्म होता है, जहालत शुरू होती है। ये मिक्सचर हमारा कैरेक्टर है, ये वर्षा है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी अखलाकियात की बात करता कौन है यार, खुदा की पनाह। दूसरी तरफ हसन साहब, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इम्कान है नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाएंगे। राजा परवेज अशरफ अच्छे आदमी हैं। इनसे मुलाकात के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ा नफीसा आदमी है। शक्ल से वो क्रूड से लगते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने बड़ी बात ठीक की है, लेकिन ये है बड़ी मज़े का केस। उसकी वजह है मरियम, मखलूत हुकूमत कैसे ठीक हो सकती है? हमारे यहाँ तो मखलूत बंदा बारे में नहीं, उसे खुसरा खुसरा ख्वाजा असरार वो पता नहीं क्या क्या ट्रांसजेंडर कह के उसकी मत मारते। तो वो मखलूत ही होता है ना बेचारा, उसका पता नहीं होता। वो एक कॉम्बिनेशन होता है औरत का, मर्द का, या जो भी कह लो। और इस मुल्क में तो एक पार्टी की हुकूमत हो तो वो लोगों की बोटियां नोच लेती हैं। जहाँ इतनी चोंचें होंगी तमाशा देख लेना, और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, पर कभी नहीं। मैंने कसम खा ली है कि कुड़ना नहीं। जी ठीक है, इलेक्टेबल्स लेने पर नून लीग को पंजाब और केपी में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हमने मुकदमात भुगते, शरीफ बरादरान हमसे राब्ता करें वरना हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। यार ये पता नहीं कौन मासूम है, मैं कहें बेवकूफ़ है, कौन है? उन्हें चाहिए आज़ाद लड़ें तो चांस है। नून लीग के टिकट पे लड़ना ये सियासी खुदकुशी से कम नहीं है, और अगर हो भी गया तो मुझे पता है उसका अंजाम क्या होना है। इट इज़ रिटन ऑन द बॉल। ये कोई अकल उकल की बात नहीं है, मुझे क्या पता सियासत क्या होती है। लेकिन ये जो लोग गिला कर रहे हैं कि भाई हमने नून लीग के लिए ये किया वो किया तो टिकट हमें दो, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इनकी बाइज्जत तरीके से जान छुट रही है। इनको चाहिए इंडिपेंडेंट चांस लेके देखें, शायद जीत जाएं। नून लीग के टिकट पे जीतना, उन मोहल्लों का बायकॉट, उन हलकों का बायकॉट करेगी दुनिया जहां से इनका कोई बंदा जीतेगा।